हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की ताज़ा खबर है कि भारत ने पाकिस्तान को साइलेंट मोड देने के लिए तैनात किए एलओसी पर दर्जनों तेजस MK1A फाइटर जेट। समझ रहे हो? आ गए हैं। इनसे पूछना चाहिए पाकिस्तानों, कैसी रही? अच्छी रही? चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वार्निंग देते जा रहे हैं इनको, पर ऐसे हैं समझते नहीं है। चलो शुरू करें। भारतीय इतिहास का सबसे खूंखार हवाई लड़ाका कहर बरपाने को रेडी। जिस स्वदेशी लड़ाके को सबसे पहले भारत से खरीदने वाला था अमेरिका, उस अचूक योद्धा को भारत ने सबसे पहले चीन पाक के खिलाफ उतारा। LAC और LOC पर गरजने वाले हैं दर्जनों तेजस फाइटर जेट्स। देखा, यही होता है खुद बनाने का फायदा। जब LCA तेजस रेडी किया और उसकी ताकत का प्रदर्शन किया तो दुनिया शॉक्ड रह गई। तेजस दुनिया का पहला ऐसा विमान था जो वजन में काफी हल्का था, लेकिन इसका बुल्स आई पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि अच्छे अच्छे फाइटर जेट्स भी फेल हो जाएं। इसके फीचर्स और ताकत देख सबसे पहले अमेरिका इसे लेने के लिए बात करने लगा। और ये बात ही बोल नहीं रहे थे कि ट्रेनिंग के लिए इसको यूज करेंगे। आप कहेंगे अमेरिका ने कह दिया तो हुआ क्या? तो हम आपको बता दें कि नाटो ग्रुप में 31 देश शामिल हैं और अमेरिका उनका चौधरी है। अब अमेरिका हथियार बेचता है और वही अगर किसी देश से हथियार खरीदे यानी कि उस हथियार में काफी दम है, और एक बार अमेरिका किसी हथियार को खरीद ले तो बाकी के नाटो ग्रुप के मेंबर देश उस हथियार या उस फाइटर जेट या उस मिसाइल जो भी हो उसे खरीदने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। और यही हुआ भारत के तेजस के साथ। जैसे ही अमेरिका ने तेजस विमान को खरीदने की बात कही, दुनिया के दर्जनों देश एक साथ भारत के तेजस को खरीदने के लिए टूट पड़े। लेकिन भारत ने सबसे पहले खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लान बनाया। पहले तेजस मार्क 1, उसके बाद तेजस मार्क 1A को उतारकर भारत ने चीन पाकिस्तान को स्वदेशी चुनौती दे डाली। वास्तव में तेजस का पहला वर्जन यानी कि तेजस मार्क 1 ही काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन भारत ने बहुत ही कम समय में तेजस का अगला वेरिएंट यानी तेजस मार्क 1A को उतारकर सबको चौंका दिया। और अब भारत ने लगे हाथ एक और धमाका कर डाला, और ये वास्तव में चीन और पाकिस्तान के गले सुखाने के लिए काफी है, क्योंकि खबर कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, दुश्मनों को साइलेंट मौत देने के लिए भारत के दर्जनों हवाई लड़ाके फुल्ली रेडी हैं चढ़ाई करने के लिए। जी हाँ, हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि तेजस को लेकर इतनी बड़ी खबर क्या निकल कर आई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तेजस विमान को तैयार करने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में खबर से जुड़े जो भी आपके विचार हैं उन्हें हमें लिखकर जरूर बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान को जिस बात का डर था वही हुआ। भारतीय सेना के लिए तैयार हो गए दर्जनों खूंखार तेजस के नए वेरिएंट। तो देखते जाओ। भारतीय वायुसेना की कोबरा को मिलने वाले हैं दर्जनों तेजस हवाई लड़ाके। दोस्तों, आज तेजस को लेकर जो खबर आई उसने भारत के दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि भारत ने तेजस का सबसे एडवांस वर्जन दुश्मनों पर टूट पड़ने के लिए तैयार कर दिया है और उसे हरी झंडी भी मिलने वाली है। रेफरेंस के लिए आप ये खबर जरा देखिए, यानी इसी महीने तेजस का एडवांस वर्जन यानी तेजस मार्क 1A दोनों सीमाओं पर गरजने वाला है। और वास्तव में यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद बुरी है, क्योंकि तेजस ठीक वैसा ही अचूक ब्रह्मास्त्र है जैसे कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। चीन खुद भारत को अपना यह डर जता चुका है कि भारत का तेजस विमान 5वीं पीढ़ी की टक्कर का हो सकता है, और इसके लिए भारत तेजस में काफी तेजी से बदलाव कर रहा है।
यानी तेजस मार्क 2 जल्द ही ये विमान रेडी होने वाला है। और सोने पर सुहागा तो इस बात पर है कि अमेरिका भी इस काम में भारत की मदद कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को तगड़ी सौगात देते हुए कहा था कि वो भारत को 5वीं पीढ़ी में इस्तेमाल होने वाला अपना GEF 414 इंजन खास तौर पर एमका और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में इस्तेमाल करने के लिए देने के लिए तैयार है। न सिर्फ इंजन बल्कि इसकी तकनीक भी भारत को मिलने वाली है। दोस्तों, बात करें तेजस मार्क 1 को लेकर आई इस खबर की, तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस का नया वेरिएंट तेजस MK-1A वेरिएंट की उड़ान भरने का सपना आखिरकार इस महीने यानी कि फरवरी 2024 को साकार होने जा रहा है। और इस महीने के आखिर तक LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरता हुआ नजर भी आएगा। एरोस्पेस निर्माता LCA तेजस MK-1A को भारतीय वायुसेना को सौंपने जा रही है। वास्तव में तेजस विमान ने भारत को ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा दरअसल इसलिए कि तेजस ने भारत को दुनिया के उस खास क्लब में शामिल करा दिया जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, ऑन बोर्ड स्थिति जागरूकता डिस्प्ले और ओवर द क्षितिज स्ट्राइक क्षमताओं से लैस अपने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की नंबर 3 स्क्वाड्रन, जिसका नाम कोबरा है, LCA तेजस MK-1A को संचालित करने वाली पहली इकाई होगी, क्योंकि ये अपने MiG-21 बाइसन को रिटायर कर रही है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि LCA तेजस MK-1A वेरिएंट में इसके पहले के वेरिएंट LCA MK-1 के मुकाबले 40 से ज्यादा सुधार किए गए हैं। मार्क 1A के नए वेरिएंट में हवा से हवा में ईंधन भरने, दृश्य सीमा से परे या BVR क्षमताओं और दुश्मन के रडार को जाम करने की क्षमता जैसे सुधार किए गए हैं। IAF ने 2021 में 83 LCA MK-1A विमानों के लिए ऑर्डर दिया था और सरकार ने 97 LCA MK-1A के अतिरिक्त ऑर्डर के लिए भी रास्ता साफ कर दिया है। वेरी गुड। विमान का पहला वेरिएंट 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में IAF के 2 स्क्वाड्रन, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन LCA तेजस के साथ पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। आने वाले सालों में तेजस भारतीय वायुसेना के द्वारा संचालित किया जाने वाला लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्तमान में हर साल 8 LCA तेजस विमान बना सकता है। इसे 2025 तक हर साल 16 विमान और अगले 3 वर्षों में हर साल 24 विमान तक उत्पादन करने की क्षमता कर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कमाल है, वही तो कह रहे हैं, तभी तो मेक इन इंडिया जो है कितना इम्पोर्टेंट है वो दिख रहा है। और जैसे पूरा मतलब इवेंचुअली हमारे सारे एयरप्लेन्स, हमारी आर्मी के सारे टैंक, इक्विपमेंट्स, वेपन्स सारे मेक इन इंडिया होने चाहिए और ऐसे खतरनाक कि चाइना और पाकिस्तान के पसीने छूटेंगे। और वेरी देखिए, LCA बहुत ही गया था कम्पीट करने के लिए, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए। काफ़ी कंट्रीज़ ने दिखाया था इंटरेस्ट, उसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं चला। उसके बाद आगे न्यूज़ नहीं पता चली। हो सकता है कि अभी और नए वेरिएंट्स आएंगे जो GJAM अगर फाइनल स्टेज तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात आती है कि फाइनल स्टेज तक पहुंच गए, लोगों को लगा कि ये भी एक कंटेंडर है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप जीतेंगे और लोग आपके ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट लेंगे, उसके बाद इंजन अपना खुद का बनाना। इंजन अभी भी जब हम कहते हैं कि तेजस हमारा है, उसमें फिर भी डिपेंडेंसी है इंजन्स की डिफरेंट कंट्रीज पे। इसका मतलब अभी भी इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ उसमें हर चीज़ इंडिया की चाहिए, हर चीज़ हम इंजन भी हम अपना बनाए, हर एक चीज़। यही गोल होगा गवर्नमेंट का कि आप ऐसी चीज़ बनाइए एयरप्लेन जो सब कुछ आपका खुद का हो। वो तो है, वो स्टार्टिंग में इतना बढ़िया नहीं होगा देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मगर जैसे यूज़ करेंगे, जैसे एडवांसमेंट करेंगे, वैसे आपके प्लेन्स बेटर होते रहेंगे। सेम चाइना ने भी किया था। चाहे लोग बोलते हैं बुरी क्वालिटी के, मगर बड़े सारे उनके बड़ी क्वालिटी के हैं, कुछ ना कुछ तो अचीव कर लेते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं। तभी तो कह रहे हैं ना कि अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, खाली खरीद नहीं रहे, उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी। तो जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, पता चलेगा सारा उसके बारे में, तो उसके बाद उसको और बेटर करना। हमारे में भैया दिमाग की कमी नहीं है, भारत में दिमाग ही दिमाग है। वो यही दिमाग जो है USA जाता है, वो यही दिमाग USA जाकर उसने USA का इतना मतलब उसको टॉप का बनाया हुआ है।
तो अब हमारा दिमाग हमारे देश में लगेगा और बनाएगा तो कमाल होगा ही होगा। वेरी गुड। पाकिस्तान और चाइना को तो रातों की नींदें हराम करने का बड़ा ही अच्छा वे है ये। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।